मेरी माँ की सख्त जिद के कारण पेट दर्द होने के बावजूद मुझे परीक्षा देनी पड़ी। लेकिन जैसे ही परीक्षा शुरू हुई मैं दर्द से झुककर बैठ गई। उसी समय वह लड़का जिसे मैं लंबे समय से चुपचाप पसंद करती थी अपनी परीक्षा एक तरफ रखकर मुझे अस्पताल कक्ष ले जाने की पेशकश की। जल्दी में उठते समय उसका हाथ डेस्क के किनारे से खरोंच गया। फिर भी उसने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। यह जानते हुए कि यह परीक्षा मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, उसने शिक्षक से पूछा कि क्या मैं इन्फर्मरी में परीक्षा जारी रख सकती हूँ। यह बात जानने के बाद शिक्षक जल्दी से एक और प्रश्न पत्र लेने चले गए। लड़का मुझे अपनी पीठ पर उठाकर इन्फर्मरी की ओर दौड़ पड़ा। उसके शरीर से आ रही गर्माहट को महसूस करके मेरा दिल और भी तेज धड़कने लगा। थोड़ी ही देर में शिक्षक भी प्रश्न पत्र लेकर इन्फर्मरी पहुंच गए। प्रश्नों के उत्तर देते समय भी वह लड़का बार बार मुड़कर मेरी तरफ देखता रहा और मेरा हाल पूछता रहा। कुछ समय बाद परीक्षा समाप्त हो गई। शिक्षक ने हमारी उत्तर पुस्तिकाएं इकट्ठा कर ली। लड़के ने तुरंत मुझसे पूछा कि अब मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हुए मैंने उससे कहा कि वह वापस कक्षा में चला जाए, लेकिन उसने मेरे पास ही रहने की जिद की। फिर उसकी नजर एक पेन पर पड़ी जो जमीन पर गिर गया था। उसने उसे उठाकर मुझे दे दिया। तभी मेरी नजर उसके हाथ की चोट पर गई। अपराध बोध महसूस करते हुए मैंने जोर देकर कहा कि वह रुके और अपनी चोट का इलाज करवाए। उसके बाद मैं पानी लेने के लिए उठी। शायद मैं अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, इसलिए गलती से मेरा हाथ जल गया। जैसे ही लड़के ने यह होते देखा वह तुरंत मेरी तरफ दौड़ आया। उसने धीरे से गीले टिश्यू से मेरा हाथ साफ किया। हर कदम पर उसका मेरी चिंता करना मुझे बहुत गहराई से छू गया। उस दोपहर परीक्षा का परिणाम पता चलने के बाद मेरी माँ गुस्से में कक्षा में आ गई। उन्हें देखकर मेरे पास अनुमति लेकर बाहर जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। जैसे ही मैं बाहर पहुंची उन्होंने मेरे अंकों के बारे में पूछना शुरू कर दिया कि क्या हुआ था। मुझे यह नहीं पता था कि वह लड़का यह सब देख रहा था। जब मेरी माँ लगातार मुझसे सवाल करती रही तो मैं केवल कांपती हुई आवाज में वजह समझा सकी। जो कुछ हुआ था उसे सुनने के बाद भी उन्होंने मेरे लिए कोई चिंता नहीं दिखाई। आखिरकार मैं और सहन नहीं कर सकी और मेरी उनसे जोरदार बहस हो गई। फिर मैं उनके गुस्से के बावजूद मुड़कर वहां से चली गई, लेकिन मैंने यह ध्यान नहीं दिया कि वह लड़का पास ही खड़ा था।